देखो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, इसके खोज करता रंगनाथ राव। रंगनाथ राव कब खोजे थे? 1955 में और 1962 में। जानते हो अब एगो और है काली बंगन, काली बंगा या काली बंगा। ठीक है, तो काली बंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा में कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अब एक कालीबंगन का अर्थ पूछ देता है आपके एग्जाम में। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। एक बार की बात है, एगो आदमी था और उसकी औरत ने कहा कि ए जी सुनिए ना, ए जी सुनिए ना। तो कहा कि सुनाइए, सुनाइए भाई। तो कहे कि काली चूड़िया लेते आइएगा, काली चूड़िया ले। अब भाई उसके पास पैसा का तंगी चल रहा था, पैसा का बेचारा का दिक्कत चल रहा है, आर्थिक स्थिति ऐसा ही गंभीर है और उनको लग रहा है, कह रहा है कि काली चूड़िया लेते आइए। कहा मारेंगे एक थापड़ ना, याद कर लेना, ट्रिक है, मारेंगे एक थापड़। तो अब जैसा ही बोला एक थापड़ मारेंगे, तो बीबी क्या हो जाती है? गुस्सा में एकदम लाल हो जाती है। गुस्सा में क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। थापड़ को भुला के हम लोग बना लेंगे बीके थापड़, बीके थापड़, और बीबी लाल। बताओ काली बंगन का अर्थ क्या होता है? एक थापड़ की बीके थापड़। तो याद कर लेना, एक थापड़, एक थापड़ मारेंगे जैसे ही कहा था, बीबी लाल हो गई। बीबी क्या हो गई? लाल हो गई। तो काली बंगन कहाँ है? चला काली बंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। घाघर नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी के किनारे? घाघर या घाघर नदी के किनारे पड़ता है। दिक्कत है। अब काली बंगन के बाद अगर हम देखें तो क्या पड़ता है? एगो पड़ता है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? बता दो। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ किस राज्य में है? पहले ही बताएंगे रोपड़ किस राज्य में है, और उसके बाद बनावली किस राज्य में है। तो दोनों के दोनों हरियाणा में है। दोनों के दोनों क्या है? रोपड़ हरियाणा में है ना, पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है, तो रोपड़ पंजाब में लिखते हैं। यहाँ से क्या मिलता है तो बाद में बताएंगे। लेकिन बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा। हरियाणा पंजाब में ज्यादा दूरी नहीं है। हरियाणा और पंजाब में ज्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, रोपड़ भी सिंधु सभ्यता का ही नगर था और बनावली भी जो है सिंधु सभ्यता का नगर था। अब लोथल के बारे में अगर बात करें तो लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह बना था। बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, सी पोर्ट। क्या कहते हैं? सी, जहाज जो पानी का जहाज है वहीं पे आके सभ्यता का क्या था? एकमात्र बंदरगाह था, जहां से आयात और निर्यात किया जाता है, जहां से आयात और निर्यात किया जाता है। एकमात्र बंदरगाह था। अच्छा, लोथल में जानते हो, लोथल सिंधु सभ्यता का एक अपवाद नगर था। कैसे? तो सिंधु सभ्यता के सब सड़क की ओर दरवाजा खुलता था, लेकिन ये सड़क की ओर नहीं खुलता। अच्छा, सिंधु सभ्यता के बारे में तो इतना हम जान लिए। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम क्या क्या जाने? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा? क्षेत्रफल 12,99,666 वर्ग किलोमीटर, लगभग हम बोले कि 13 लाख हो गया। लगभग क्या हुआ चला? 13 लाख हो गया। लगभग क्या है? 13 लाख। सिंधु सभ्यता कैसा था? नगरीय सभ्यता। आधे ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता का समय बता दीजिए। कार्बन 14 विधि के अनुसार क्या है? 2350 से 1750 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, मतलब माताजी प्रधान होती थी। अच्छा, लोथल यहाँ पे देखे तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा देखने को मिला। हड़प्पा से क्या क्या मिलता है अब हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा के खोज करता है कोट किनारे है, तो बाद में बताते हैं। और यह भी कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे है, यह भी पाकिस्तान में ही पड़ता है ना। और उससे पहले एक और बता दें, लोथल किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लोथल किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। बनावली किस राज्य में? हरियाणा में। रोपड़, बोलो रोपड़, हड़प्पा,
पाकिस्तान, हड़प्पा, लुथल, कालीबंगा, कालीबंगन, कालीबंगन, बनावली, 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 चनौदड़ो, चनौदड़ो, चनौदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। अरे बोलोगे तब ना याद रहेगा। चनौदड़ो किस नदी के किनारे? हाँ, अब जानते हो चनौदड़ो से क्या मिला है? चनौदड़ो से याद कर लेना लड़कियों के मेकअप के सामान, लिपस्टिक, जैसे लिपस्टिक, सबसे पहले तो लिपस्टिक याद कर लो। अच्छा, ऐजे से आईना टिकुली सब मिला है, मतलब लड़कियों के मेकअप का सामान सब का सब ऐजे से मिला है। हाँ? अच्छा, लोथल से क्या देखने को मिला है चला? तो लोथल से क्या मिला है तो ये बताइए। हाँ, लोथल से क्या क्या देखने को मिला है बताओ? तो चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से क्या देखने को मिला था? चावल के दाने का साक्ष्य। चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से। ये बताया गया है, लिखवाया गया है नोट्स में कि नहीं लिखवाया गया है? हाँ, अच्छा, मतलब दूगो संगे संगे जो समाधि था एके में था। देखिए, युग में समाधि कहाँ देखने को मिला? लोथल में। लोथल किस नदी के किनारे है जल्दी बताओ? लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। अब बता लोगे कि नहीं बता लोगे? दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, समस्या है, आफत है, विपत है, नहीं ना? अरे बुड़बक, जब आफत विपत है ना है तब बोलो कि तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? हाँ, नहीं लौटेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों को पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ना तो पड़ेगा ना हो। हाँ, पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पढ़ना पड़ेगा। तब पढ़ते काहे नहीं हो रे बुड़बको, मूर्खो, इडियट, इडियट के गड्डियों, पढ़ो। एगो नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एगो पत्रकार था तो जाके पूछा कि आप पहाड़ क्यों काट रहे हैं? तो कहा कि भाई हम इससे बहुत लगाव है पहले ही से, है ना। अब दर्द भरा था, उसकी पत्नी जो थी पहाड़ से गिर के मर जाती है, तो वो कहा कि पहाड़ से गिर के मरी है, हम पहाड़ का रोड बना देंगे। रोड बन गया है, जाके देखना, है ना। समझे ना? चलिए, तो आप लोग समझे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो बताओ आलमगीरपुर के ने है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जान ले, हम मिटा दे हो। हाँ, तो उतारिए लिया। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर देखें तो विस्तार कहाँ कहाँ था तो देख लेना। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, आप लोग बताना बात लेकर। मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, तो समझे ना। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा किस राज्य में पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अच्छा, पूरब में क्या है चला? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है ना, दिल्ली के समीप में ये शहर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा। अच्छा, दक्षिण में दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है तो बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान कहाँ देखने को मिलता है? पाकिस्तान में, है ना। उत्तर में
मांडा। उत्तर में बोलो, उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में क्या है, सबसे उत्तरी छोर। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैला है उत्तर में, तो मांडा तक। मांडा कहाँ है, मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, चिनाब। दक्षिण में, दक्षिण में बोलो, दक्षिण में, दक्षिण में, पूरब में, पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे चला, हिडन नदी के किनारे। अच्छा, दक्षिण में दाइमाबाद है ना, दक्षिण में दाइमाबाद। दाइमाबाद किस नदी के किनारे, तो परवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। अच्छा, सूतकांगेडोर का बात करें तो सूतकांगेडोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे, तो बता देना, दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। अच्छा, बता ले जाएंगे आप लोग, जल्दी बताइए। उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में, पूरब में आलमगीर, पूरब में, पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में, उत्तर में, उत्तर में किस राज्य में है, किस राज्य में, दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में किस राज्य, अरे बोलो, पूरब में, पश्चिम में, पश्चिम में, पश्चिम में, उत्तर में, उत्तर में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पूरब में, पश्चिम में। अब बताओ, उत्तर में मांडा किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे। पूरब में आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। दक्षिण में दाइमाबाद जो है किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। पश्चिम में सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, है ना। चलो, तो यही आप लोगों को सीखना था। आगे बात करें तो बंद कर दो।